तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम हिंदी पैडागोजी की क्लास करने जा रहे हैं, जो सीटेट में बार बार पूछा जाता है। जो भाषण शिक्षण से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, चाहे पेपर 1 हो, पेपर 2 हो। आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भाषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए, श्रोता को भ्रमित करना। ऑप्शन बी, श्रोता को प्रभावित कर प्रेरित करना। ऑप्शन सी, केवल मनोरंजन करना। या ऑप्शन नंबर डी, केवल औपचारिकता निभाना। तो बताइए, जो भाषण होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, भाषण एक मौखिक संप्रेषण है जिसका उद्देश्य होता है विचारों, भावनाओं और संदेश को स्पष्ट करना, प्रभावशाली और प्रभावी ढंग से श्रोता तक पहुंचाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, श्रोता को प्रभावित व प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। किसी भाषण को प्रभावी बनाने के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए, कपड़े। ऑप्शन बी, आवाज का उतार चढ़ाव। ऑप्शन सी, महंगे उपकरण। या ऑप्शन नंबर डी, मंच का आकार। तो बताइए, अगर भाषण सिखाना बच्चों को तो सबसे प्रभावी आवश्यक तत्व कौन सा होना चाहिए? तो देखिए, प्रभावी भाषण में वायरस मॉड्यूलेशन यानी आवाज का उतार चढ़ाव श्रोता को जोड़कर रखता है और संदेश को जीवित बनाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आवाज का उतार चढ़ाव। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर तीसरा, भाषण में प्रस्तावना का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए, भाषण खत्म करना। ऑप्शन बी, श्रोताओं से संपर्क बनाना। ऑप्शन सी, बीच में रुकावट पैदा करना। या ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तुति बिगाड़ना। तो बताइए, प्रस्तावना का मुख्य कार्य। तो देखिए, प्रस्तावना भाषण का प्रारंभिक भाग होता है जिसमें जो वक्ता होते हैं श्रोताओं का ध्यान आकर्षित कर विषय का संकेत देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रोताओं से संपर्क बनाना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, भाषण का कौन सा प्रकार औपचारिक अवसरों पर दिया जाता है? ऑप्शन ए, अनौपचारिक भाषण। ऑप्शन बी, प्रेरणात्मक भाषण। ऑप्शन सी, विशेष अवसर भाषण। या ऑप्शन नंबर डी, अचानक भाषण। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, जो विशेष अवसर भाषण विवाह, समारोह, पुरस्कार आदि वितरण जैसे औपचारिक कार्यक्रमों में दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशेष अवसर भाषण। जो औपचारिक भाषण होता है किस अवसरों पर दिया जाता है? तो विशेष अवसर भाषण होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, भाषण में नेत्र संपर्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए, व्यक्तित्व छुपाने के लिए। ऑप्शन बी, श्रोताओं को प्रभावित करने के लिए। ऑप्शन सी, विषय बदलने के लिए। या ऑप्शन नंबर डी, रुकावट डालने के लिए। तो बताइए, जो नेत्र संपर्क होता है किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो जो नेत्र संपर्क होता है दोस्तों, वक्ता और श्रोताओं के बीच विश्वास स्थापित करता है और ध्यान केंद्रित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्रोताओं को प्रभावित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, प्रभावी भाषण में कौन सी शैली सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? ऑप्शन ए, यांत्रिक शैली। ऑप्शन बी, प्राकृतिक और सरल शैली। ऑप्शन सी, कठिन और दुर्वाह शब्द भाषा। या ऑप्शन नंबर डी, अस्पष्ट शैली। तो बताइए, प्रभावी भाषण में कौन सी शैली सबसे महत्वपूर्ण है? तो देखिए, जो सरल होती है, स्पष्ट होती है और प्राकृतिक भाषा श्रोताओं को आसानी से समझ आती है, जिससे भाषण प्रभावी बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्राकृतिक और सरल शैली। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, भाषण का अंत किस प्रकार होना चाहिए? ऑप्शन ए, अचानक रुककर। ऑप्शन बी, बिना निष्कर्ष के। ऑप्शन सी, प्रभावशाली निष्कर्ष के साथ। ऑप्शन डी, अनावश्यक विस्तार के साथ। तो बताइए, जो भाषण होता है, भाषण का अंत किस प्रकार होना चाहिए? तो देखिए, जो भाषण का अंत होता है सागर भ्रमित और प्रभावी निष्कर्ष के साथ किया जाता है, जिससे संदेश जो होता है श्रोता तक स्पष्ट रूप से पहुंच सके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रभावशाली निष्कर्ष के साथ। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, भाषण देते समय शारीरिक भाव भंगिमा क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए, वे सजावट का काम करती हैं। ऑप्शन बी, वे संदेश को अधिक प्रभावशाली बनाती हैं। ऑप्शन सी, वे वक्ता को थका देती हैं। या ऑप्शन नंबर डी, वे भाषण को लंबा कर देती हैं। जैसे अगर कोई भाषण दे रहा है तो उसके शरीर का हाव भाव किस प्रकार होना चाहिए, शब्दों का उतार चढ़ाव किस प्रकार होना चाहिए, बताइए।
तो देखिए जो बॉडी लैंग्वेज होता है भाषण के भावनात्मक प्रभाव को बढ़ाती है और संदेश को विश्वसनीयता बढ़ाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वे संदेश को अधिक प्रभावशाली बनाती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, भाषण में ठहराव का उपयोग किस कारण से किया जाता है? ऑप्शन ए समय बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी प्रभाव पैदा करने और महत्वपूर्ण बिंदु उभारने के लिए, ऑप्शन सी श्रोताओं को भ्रमित करने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी आवाज़ कमजोर दिखाने के लिए। तो देखिए अगर कोई चीज़ कोई पढ़ा भी रहा तो एक साइज में पढ़ाता है, कभी रुकता है, कभी समझाता है। तो बताइए उसी प्रकार अगर भाषण कोई दे रहा है तो उसमें ठहराव जो होता है उसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए जो उचित ठहराव होता है भावनात्मक प्रभाव पैदा करता है और प्रमुख विचारों को उजागर करता है। तो इसका राइट आंसर बी, प्रभाव पैदा करने और महत्वपूर्ण बिंदुओं उभारने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, भाषण लिखते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए कठिन शब्दों का अधिक उपयोग, ऑप्शन बी विषय से हटकर बोलना, ऑप्शन सी तारतम्यता और स्पष्टता, या ऑप्शन नंबर डी अनावश्यक तथ्य जोड़ना। बताइए भाषण लिखते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए एक अच्छा भाषण तार्किक क्रम, स्पष्टता और सुसंगठित विचारों पर आधारित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तारतम्यता और स्पष्टता। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, भाषण का कौन सा भाग श्रोताओं को जोड़ने में सबसे अधिक मदद करता है? ऑप्शन ए उबाऊ कथन, ऑप्शन बी आत्मविश्वास और सहजता, ऑप्शन सी जटिल वाक्य, या ऑप्शन नंबर डी तेज गति से बोलना। बताइए अगर कोई भाषण दे रहा है तो श्रोताओं को किस प्रकार जोड़े रखेगा? तो देखिए आत्मविश्वास और सहजता भाषण को प्राकृतिक बनाते हैं जिससे श्रोता जुड़ाव महसूस करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आत्मविश्वास और सहजता। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, वक्ता की विश्वसनीयता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए मंच पर खड़े होने पर, ऑप्शन बी आवाज़ ऊंची करने पर, ऑप्शन सी ज्ञान, व्यवहार और प्रस्तुति शैली पर, या ऑप्शन नंबर डी कपड़ों के रंग पर। तो देखिए विश्वसनीयता जो होती है वक्ता के ज्ञान, व्यक्तित्व और प्रस्तुति शैली से बनती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान, व्यवहार और प्रस्तुति शैली पर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, प्रेरणादायक भाषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए डर पैदा करना, ऑप्शन बी प्रेरित करना और सकारात्मकता लाना, ऑप्शन सी बहस शुरू करना, या ऑप्शन नंबर डी विषय बदलना। तो बताइए। तो देखिए जो प्रेरणादायक होता था भाषण होता है श्रोताओं को लक्ष्य प्राप्ति और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने हेतु प्रेरित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रेरित करना और सकारात्मकता लाना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, श्रोताओं को संबोधित करते समय किसका ध्यान रखना आवश्यक है? ऑप्शन ए श्रोताओं की आयु और स्तर का, ऑप्शन बी केवल विषय का, ऑप्शन सी केवल समय का, या ऑप्शन नंबर डी केवल भाषा का। तो बताइए। तो देखिए भाषण हमेशा श्रोताओं की आयु, समझ और आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रोताओं की आयु और स्तर के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, भाषण में उदाहरणों का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए भाषण लंबा करने के लिए, ऑप्शन बी विषय को स्पष्ट व रोचक बनाने के लिए, ऑप्शन सी श्रोताओं को भ्रमित करने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी भाषा कठिन बनाने के लिए। तो बताइए अगर भाषण कोई दे रहा है तो उदाहरण का उपयोग क्यों करते हैं? तो देखिए उदाहरण विषयों को जीवंत और आसान बनाते हैं जिससे समझ बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, विषय को स्पष्ट व रोचक बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, भाषण की शैली कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन ए बहुत कठोर, ये तो गलत है, बहुत दार्शनिक, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली, या जटिल और लंबी। तो ये जटिल और लंबी भी नहीं होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए, ताकि सरल और स्पष्ट भाषा जो होती है श्रोताओं को समझने में सहजता प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 18, भाषण में दोहराव किस स्थिति में उपयोग होता है? ऑप्शन ए, जब महत्वपूर्ण बिंदु पर जोर देना हो। ऑप्शन बी, जब वक्ता के पास सामग्री कम हो। ऑप्शन सी, समय पूरा करना हो। या ऑप्शन नंबर डी, श्रोता को नीरस बनाना हो। तो बताइए दोहराव किस स्थिति में उपयोगी होता है? तो देखिए जो दोहराव होता है महत्वपूर्ण संदेश को जोरदार और स्मरणीय बनाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जब महत्वपूर्ण बिंदु पर जोर देना हो तो शब्द को दोहराव बहुत जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, भाषण में प्रश्न पूछना किस प्रकार उपयोगी है? ऑप्शन ए, श्रोताओं को परेशान करने के लिए। ऑप्शन बी, ध्यान आकर्षित करने के लिए। ऑप्शन सी, भाषण रोकने के लिए। या ऑप्शन नंबर डी, समय बढ़ाने के लिए। तो देखिए प्रश्न श्रोताओं को सक्रिय बनाते हैं और विषय पर सोचने को प्रेरित करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्न पूछना बहुत उपयोगी है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, भाषण लिखने की कला को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, वाचन कला। ऑप्शन बी, लेखन कला। ऑप्शन सी, वक्तृत्व कला। या ऑप्शन नंबर डी, संवाद कला। तो देखिए जो वक्तृत्व कला होता है प्रभावशाली भाषण प्रस्तुति करने की कला है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, भाषण का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन ए, मंच की सजावट। ऑप्शन बी, विषय का ज्ञान। ऑप्शन सी, कैमरे की दूरी। या ऑप्शन नंबर डी, कपड़े का रंग। तो देखिए विषय का गहरा ज्ञान वक्ता को आत्मविश्वास देता है और भाषण को प्रभावशाली बनाता है। तो भाषण का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? विषय का ज्ञान। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, अचानक भाषण देने की क्षमता किससे विकसित होती है? ऑप्शन ए, अभ्यास और पठन से। ऑप्शन बी, केवल याद करने से। ऑप्शन सी, मंच से डरने से। या ऑप्शन नंबर डी, तेज बोलने से। तो देखिए जो नियमित होते हैं नियमित भाषा अभ्यास और ज्ञान विस्तार से तुरंत भाषण देने की क्षमता मजबूत हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभ्यास और पठन से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, भाषण में किसकी अधिकता से बचना चाहिए? ऑप्शन ए, सरल वाक्य से। ऑप्शन बी, उचित ठहराव से। ऑप्शन सी, कठिन शब्द और लंबे वाक्य से। ऑप्शन डी, सहजता से। तो बताइए भाषण देते समय किससे अधिक बचना चाहिए? तो देखिए कठिन शब्द श्रोताओं की समझ को कमजोर करते हैं और भाषण नीरस बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कठिन शब्द और लंबे वाक्य से बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, भाषण में भावनात्मक अपील कब उपयोगी होता है? ऑप्शन ए, जब श्रोताओं को प्रभावित करना हो। ऑप्शन बी, जब भाषण छोटा करना हो। ऑप्शन सी, जब विषय बदलना हो। या ऑप्शन नंबर डी, जब तथ्य ना हो। तो देखिए भावनात्मक अपील श्रोताओं को संवेदनाओं पर असर डालती है और संवेदन संदेश को गहरा बनाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सभी श्रोताओं को प्रभावित करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 25, भाषण देते समय गति कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन ए, बहुत तेज। ऑप्शन बी, बहुत धीमी। ऑप्शन सी, संतुलित और स्पष्ट। ऑप्शन सी, बिना रुके। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए गति संतुलित होने से संदेश स्पष्ट से पहुंचता है और श्रोता जुड़ते रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, संतुलित और स्पष्ट भाषण। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, भाषण में आंकड़ों जैसे डाटा का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए, भाषण को कठोर बनाने के लिए। ऑप्शन बी, विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी, श्रोताओं को डराने के लिए। या ऑप्शन नंबर डी, विषय बदलने के लिए। तो बताइए। तो देखिए आंकड़े भाषण को तार्किक और प्रमाणित बनाते हैं। जो डाटा होता है वो भाषण को प्रमाणित बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, प्रेरक भाषण में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? ऑप्शन ए, आदेश देना। ऑप्शन बी, तर्क और उदाहरण देना। ऑप्शन सी, कठोर भाषा। या ऑप्शन नंबर डी, विवाद करना। तो देखिए प्रेरक भाषण में तर्क, उदाहरण और भावनात्मक अपील का संतुलित प्रयोग करना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तर्क और उदाहरण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 28, भाषण में बार बार हम ऊ जैसे शब्दों से क्या होता है? ऑप्शन ए भाषण बेहतर होता है, ऑप्शन बी भाषण कमजोर और असंगत लगता है, ऑप्शन सी प्रभाव बढ़ता है, या ऑप्शन नंबर डी श्रोता प्रभावित होते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो देखिए, अनावश्यक भराव शब्द वक्ता की तैयारी और आत्मविश्वास पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। जैसे हम करिए, ऊ जैसे शब्द बहुत गलत होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, भाषण कमजोर और असंगत लगता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, भाषण देने से पहले अभ्यास का मुख्य लाभ क्या होता है? ऑप्शन ए आवाज़ बदल जाती है, ऑप्शन बी आत्मविश्वास बढ़ता है, ऑप्शन सी मंच बड़ा लगता है, या ऑप्शन नंबर डी सामग्री कम लगती है। तो देखिए, अभ्यास वक्ता को प्रभाव, लय और आत्मविश्वास प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आत्मविश्वास बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, एक अच्छा वक्ता किसे सबसे अधिक महत्व देता है? ऑप्शन ए अपनी पसंद को, ऑप्शन बी श्रोताओं की अपेक्षाओं को, ऑप्शन सी मंच की ऊंचाई को, या ऑप्शन नंबर डी अपनी गति को। तो देखिए, सफल वक्ता हमेशा श्रोताओं की आवश्यकताओं, रुचि और समझ को ध्यान में रखकर भाषण देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रोताओं की अपेक्षाओं को। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।